एक भाई का सवाल और है, 10 साल से घर पर भक्ति कर रहे हैं लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशांति बिल्कुल नहीं गई। अब तक सारी चीज अवगुण भरे हैं, क्या कारण है? तो भाई ये तो हो नहीं सकता। ये तो या तो भक्ति को तो झूठा कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान का चैलेंज है कि मेरी जो भक्ति करता है उसकी माया चली जाती है। तो इसका मतलब कोई गलत गाइड कर रहा आपको। गीता में जैसी भक्ति लिखी है, निष्काम, अनन्य, निरंतर, वो नहीं कर रहे, या कोई टॉप गुरु ही नहीं मिला आपको। झोला छाप मेरे जैसा मिल गया, स्वार्थी, जेब कतरा गुरु। आजकल 80-90% ये दुकानें चल रही है दबा करके मंत्र देने की, चेला बन जाओ, चेला बन जाओ और भीड़ बढ़ा के यूट्यूब पे पैसे कमा रहे। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपने ठीक भक्ति की हो। अरे किसी गुरु को नहीं तो गीता ही की मान के भक्ति कर लो ना। भगवान ने सारी चीज तो बताई है भक्ति की। मेरे भगत का पतन नहीं होता, लेकिन मेरी भक्ति करे सब धर्मों का परित्याग करके। अब पाप लगे तो पाप का जवाब मैं दूंगा। अर्जुन को भी यह वहम था भेजे में, और महाराज जी मैं मारूंगा, पाप लगेगा, कोई विधवा हो जाएगा, क्या होगा, ये संसार तबाह हो जाएगा। उसने कहा गधे, पाप और पुण्य का फल तो मैं ही तो देता हूं, बाप तो मैं ही हूं। जब मैं कह रहा हूं उस काम को नहीं करता। अहंकार, मन बुद्धि का सरेंडर नहीं। और अर्जुन हाँ भरता रहा, किससे? खोपड़े से। हाँ जी, 700 श्लोक सुनता रहा। वो उकारा भरते हैं ना, कोई कहानी चलाए जो उकारा भरता रहा, और लास्ट में फिर कह दिया पाप लगे। तो उसने कहा इतनी देर तक तू ठग क्या कर रहा था, फिर नाड़ क्यों हिला रहा था? खोपड़े को मत हिला, मन बुद्धि को सरेंडर कर। यही करूंगा, खोपड़ा टेक दिया, मन में गलत चिंतन कर रहा है। ये नहीं चलता इस फील्ड में। टॉप संत और भगवान के आगे ये चीजें नहीं चलती। वो जानते हैं अंदर क्या सोच रहा है। कबूतर, और कबूतर सोचता है कोई नहीं जानता, इतना अहंकार है। अरे तेरा बाप बैठा है तो यही नहीं पता तो किसकी भक्ति करेगा? जो तेरा सांस चला रहा है और वो तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में घुस के बैठा है। इतना अहंकार आ गया, उसकी भी कोई नहीं, सोच रहा है गलत सलत। तो भाई ये हो सकता है। दूसरा एक ये डिफेक्ट हो सकता है, कामना की भक्ति करते हुआ उसी को भक्ति मान लिया। अब भगवान ये देते, जोत बत्ती लगा दूं, उस आगे ये कर दिया। अब लड़का मर गया तो वो जोत बत्ती अलग धर दी, भगवान को गाली देने लग गया। ऐसी भक्ति भी चल रही है भाई। कामना, संसारिक कामना की भक्ति कर रहे हो तो इसका मतलब भगवान की वैल्यू का नहीं पता। आप तो उससे, ये तो ऐसा हो गया, अब कोई फ्रूट की दुकान हो और उस पर जाके आप ये कहो अब 2 जोड़ी जूते देना मेरे को, वो कहेगा यार इसका माइंड करेक्ट तो नहीं है। मेरी तो फ्रूट की दुकान है, इस पर जूते मांग रहा है। तो उसने कहा भाई हाँ, उसने सोचा भाई हाँ, किसी फल का नाम जूता है क्या? नहीं नहीं, पहनने वाला चाहिए। तो यार कम से कम भेजा तो लगा ले, ये तो आगे की दुकान पे मिलेगा आपको। तो भगवान की भक्ति करके संसार मांगना, तो अब तक तो हमारे को यही नहीं पता कि संसार में सुख है या भगवान में सुख है। मतलब वो गंदगी को और लपेट लो, जिससे और चिंतन खराब हो और दुर्गति हो, और तो फिर खराब होगी। फिर क्या करोगे? बार बार इलाज कैसे करोगे? तो दूसरा, नाम जप कर रहे हो, माला भी टांग रहे हो, आप कह रहे हो 10 साल से माला और मंत्र तो ये गुरु उसी टाइम दे देते हैं, और कहते हैं गुरु बदलना मत, और एक काम करना, दुकान पर फोटो मिलता है वो ले जाना, मतलब मेरी ये पूजा करना, भगवान को छोड़ देना। ऐसे, और देखे गुरु बदलना मत, नहीं तो नाश हो जाएगा तेरा। अब जीव बेचारा क्या करे? तो पूजा पाठ जो भी करनी है, जो भी नाम जप करना है, अगर मन से आप करो, उससे एक संबंध बना के, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 भाव,
संबंध का मतलब अब वो मेरा है, संबंध का मतलब उससे प्यार, उसको अपना मानना। और अपना संसार को मान रहे हो और माला से भेजे से खोपड़े से कर रहे हो राम 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 राम, और दुकानदारी बैठे हो छल कपट कर रहे हो, बन गई भक्ति। नरक मिलेगा, कदे मंत्र लेके खुश हो रहे हो, वो मंत्र देने वाला और तुम उधरी मिलोगे दोनों। बगैर अधिकारी को मंत्र दे दिया। और तीसरी बात, अपने को शरीर मानना। जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, हम अपनी को यही नहीं समझे हम आत्मा है या शरीर है, तो शरीर मानेंगे तो शरीर के संबंधियों से मन नहीं हटेगा। और जो अपनी माया है, दुकान मकान गाड़ी, उससे मन नहीं हटेगा। सुखी दुखी होगे जब वो खराब होंगे अच्छे होंगे तब, तो भगवान में मन खोपड़ा कैसे लगेगा। पहले तो ये जान लो ना, महात्मा हमारे नहीं है दुष्ट। ये तो अनंत बार बना लिए, गधे कुत्ते में बना लिए, दुख भोग लिया, अब तक पेट नहीं भरा, मेरा है जी। और उसका मार रहा है लफड़, मां बाप को मार रहा है, पूरी तरह गाली दे रहा है, मेरा है जी। तो जब तक आप अपने को शरीर मानोगे, तब तक भगवान से आप कैसे प्यार कर सकते हो। शरीर के संबंधियों से करेंगे। पहले ये जान लो, हम आत्मा है, हमारा मां बाप पिता पत्नी वही है, तो डबल क्यों बना रखे, धक्के खाने के लिए, नरक भोगने के लिए। और वह कहता है जी मैं 20 माला करता हूं, 50 करता है, गधा। माला किसने कर ली है, मन ने करनी है, किसने करनी है, खोपड़ा मल। तो भक्ति मन ने करनी, यहीं गड़बड़ है। मन में चिंतन हो रहा है, माला फेर रहा है, बात कर रहा है, माला फेर रहा है, फोन कर रहा है, माला फेर रहा है, ऐसा अभ्यास कर लिया और उसी को भक्ति मान लिया। तो फिर 10 साल क्या, चाहे 10 जन्म क्या, 10 अरब जन्म कर लेना, कोटि जन्म करे, कोई नाम संकीर्तन पाए ना कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, और उसी का ये गौड़ीय संप्रदाय तो है सारा, जो माला टांग रहा है ज्यादातर। उसने कहा मन जब तक नहीं है, करोड़ जन्म तक करते रहो। क्यों, भगवान भाव का भूखा है, और भाव मन से उठता है, हाथ पैर से नहीं होता। तो और दोनों की भक्ति करनी पड़ेगी। यस देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरे। गुरु कौन हो, भगवत प्राप्त संत हो। अब कोई हमारे को गुरु मान ले तो हम क्या देंगे उसको। अरे जब हमारे पास पावर नहीं है तो दंड मिलेगा ना, मैं उसको गुरु भाव से मंत्र दे दूं तो। लेकिन हम तो डरते हैं। वो भगवत प्राप्त संत हो, और वो कौन मिलेगा, कहीं छुपा हुआ आपको। दुकान लगाने वाले नहीं मिलेंगे, इनको तो टाइम ही नहीं है धन इकट्ठा करने से, मान सम्मान से। तो उस गुरु की भी भक्ति करे। भक्ति का मतलब रोना, अक मैं कहां खड़ा था, इस गुरु ने मेरे को कहां तक पहुंचा दिया। रोए, इसलिए कह रहे हैं गुरु का कभी कोई भी एहसान नहीं तार सकता। पूरी धरती दान कर दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्या समझेंगे। आजकल इतने चेले गुरु बन रहे हैं, क्या इनमें कोई एक चेला ऐसा है जिसको कह दे भाग जा इधर, गधा क्यों आया, और फिर पड़ा रहे गेट के ऊपर 10 दिन तक। ऐसा दिखावा, आडंबर। तो और इसके साथ क्या करना है, जीवों पर दया करनी है, दीनता हो, समता हो, परोपकार की भावना हो, धर्म से धन कमाए, धर्म का आचरण करे, सात्विक आहार करे, लोगों में, संसारिक लोगों में ना बैठे, जहां संसार की बातों में खटपट हो उस कर्म को छोड़ दे, ऐसा हो। निरंतर 10% शुभ कमाई का भगवान का माल है, दे दे, सारे को ना रखे, ना चोर है, उसको दंड मिलेगा आगे। माल हमारा नहीं है, ये इन जीवों का माल है जो बेचारे भोगियों नियम है। अपने पेट मिठाई उड़ा रहा है, दूसरे की कोई चिंता नहीं तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी।